हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, क्लास 10 साइंस। पिछले क्लास में हमने माउथ में जो सलेवरी ग्लैंड होता है उसके बारे में बताया था। टीथ के बारे में, टाइप ऑफ टीथ के बारे में ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद जो अगला माउथ के बाद जो आगे आता है पार्ट उसको बोलते हैं फेरिंक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। ठीक, ये क्या होता है? माउथ को, ठीक है, माउथ के अगले हिस्से में ये पाया जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ ये पाया जाता है। इसके ये किसके बीच में होता है? तो ओइसोफेगस और ओइसोफेगस और माउथ के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, ये सिंगल ओपनिंग होता है रिस्पायरेशन के लिए और डाइजेशन के लिए। रिस्पायरेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, लंग्स को एयर देने के लिए, और जब हम भोजन करते हैं तो उस समय क्या होता है, डाइजेशन करने के लिए। ये क्या करता है, दोनों के लिए एक ही सिंगल फंक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे। ठीक है, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया था। एक मिनट, फिगर दिखा देते हैं। तो आप फिगर देख रहे होंगे, ये माउथ है। ठीक है, ये क्या था? ये माउथ है। ठीक है, ये क्या है? स्लेवरी ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसको क्या बोल रहे हैं? ओइसोफेगस। ठीक है, इसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक, ओइसोफेगस क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये माउथ को, ठीक है, स्टमक से जोड़ता है। जो फूड पार्टिकल है वो माउथ से होकर कहाँ पे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है? स्टमक में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ अगर बात किया जाए तो लेंथ ऑफ ओइसोफेगस 25.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी क्या होती है? लेंथ हो जाएगी। ठीक, इसके बाद स्टमक। स्टमक का अब देखेंगे तो स्टमक 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है फंडस। ठीक है, इसके बाद पाइलोरिक, और एक होता है कार्डियक। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। ठीक, ये किसके पार्ट हैं? स्टमक के। ठीक है, स्टमक के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से? कार्डियक, सबसे ऊपर कार्डियक, यहाँ पे कार्डियक होगा। ठीक है, कार्डियक के नीचे क्या होगा? फंडस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पाइलोरिक रीजन। ठीक है, पाइलोरिक रीजन सबसे नीचे। ठीक, पाइलोरिक रीजन से होता जब आगे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? ये ड्यूडेनम होगा। ठीक है, इस रीजन को क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यू शेप्ड आपको दिख रहा होगा, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। ठीक है, इसको बोलेंगे ड्यूडेनम। ठीक, इसके बाद ड्यूडेनम से ही क्या लगा हुआ रहेगा? लीवर। ठीक है, तो आपको फेनिक्स हो गया, ओइसोफेगस, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद एक आएगा पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? पेरिस्टलेसिस मूवमेंट किस में होता है? ओइसोफेगस में। ठीक है, ओइसोफेगस में। इसके बाद ओइसोफेगस के बाद स्टमक में, ये दोनों क्या होता है? मूवमेंट होता है। कौन सा? पेरिस्टलेसिस मूवमेंट। ठीक है, किस में होता है? ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस के बाद स्टमक में। ठीक है, ये मूवमेंट जो होता है वन साइड से शुरू होकर वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, वेव की तरह ये क्या होता है? एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक जाता है, मतलब आगे से पीछे की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, आपको केवल मूवमेंट याद रखना, किस टाइप के मूवमेंट होते हैं। तो ये मूवमेंट होता है पेरिस्टलेसिस मूवमेंट। ठीक है, किसमें होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये मूवमेंट होता है। वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वेव की तरह होता है। ठीक है, और इसमें ये आपको याद रखना कहाँ पे होता है? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। ठीक है, ये किसके द्वारा अगर पूछा जाए कि बाई स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल के द्वारा ये वेव जो होता है, वेव जो होता है किससे बनता है? स्मूथ मसल से। ठीक है, किसमें पाया जाता है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है उसी में ये मसल्स पाया जाता है। कौन सा मसल? स्मूथ मसल्स। ठीक है, आपको मसल्स याद रखना, कौन सा मसल्स होता है? स्मूथ मसल्स, इसी के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टमक का। ठीक है, हमने क्या बताया था? आगे की तरफ ये किसमें? स्टमक में जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? इसको बोलेंगे स्टमक। ठीक है, क्या है ये? स्टमक का रीजन। ठीक है, स्टमक के रीजन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया कार्डियक। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होगा? कार्डियक हो गया, बीच में फंडस हो गया, फिर या बॉडी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे के रीजन को क्या बोलेंगे? पाइलोरस। ठीक है, अब पाइलोरस किस में लीड इनटू? ड्यूडेनम। ठीक है, किस में खुलेगा? ड्यूडेनम के पार्ट में। ठीक, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और स्टमक। ठीक है, या ऐसे कहिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को, ठीक है, कौन जोड़ता है? स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन जोड़ता है? तो ये हो जाएगा ड्यूडेनम। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टमक क्या होता है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर इन माउथ। माउथ में ही क्या होता है? डाइजेशन जो होता है, मतलब भोजन का पचना। ठीक है, वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। इसका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पचना कहाँ से? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बाकी जो बचा है वो कहाँ पर आके डाइजेस्ट होगा? वो स्टमक के अंदर। ठीक है, तो स्टमक के अंदर क्या होता है?
डिफरेंट डिफरेंट क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। किसका, इसका सिक्रीशन कहाँ से होगा, लीवर से होगा और गॉल ब्लेडर से होगा, ठीक है। तो ड्यूडेनम का जो पार्ट है ये क्या होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, स्टमक के डिवाइड इनटू 4 मेन रीजन। स्टमक को 4 मेन रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, कार्डियक में, फिर फंडस में, फिर बॉडी में, ठीक है, पाइलोरस में। हमने 3 बताया था, ठीक है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको जो बॉडी और फंडस है, ठीक है, बॉडी और फंडस को एक ही में मिला के कह देते हैं, ठीक है, फंडस रीजन, ठीक। तो ये 4 टाइप के बता दिए, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक और कार्डियक, ठीक है। कार्डियक सबसे क्या होगा, टॉप का होगा, ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट होगा। द रीजन वेयर द ओएसोफेगस कनेक्टेड टू स्टमक, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि ओएसोफेगस कनेक्ट किससे होता है, ओएसोफेगस कनेक्ट किससे होता है, तो कार्डियक से। इसके बाद डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कौन, फंडस, ठीक है। ये क्या होगा, फंडस का जो है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद बॉडी, या इसी दोनों को एक ही में मिला के क्या होता है, ये बॉडी सिट्यूएशन कहाँ पे सिट्यूएशन होगा, ये फंडस के नीचे में होगा, ठीक है, बिलो द फंडस, ठीक है। इसके बाद पाइलोरस रीजन इट इज कनेक्टेड, किससे कनेक्ट होगा, स्टमक से टू द ड्यूडेनम, ठीक है। स्टमक को ड्यूडेनम से कनेक्ट कौन करेगा, पाइलोरस, हमने बताया था। इसके बाद अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक बाहर ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, हमने बताया था, ठीक है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। इसके बाद ज्यूजेनम आएगा, इसके बाद इलियम आएगा, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है। इसमें देखिए एक काइम, ठीक है, जब स्टमक से खाना या जो फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, काइम, CHYME, ठीक। तो आपको याद रखना है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, काइम, ठीक है। फूड मटेरियल जो हमने इंटेक किया है, ठीक है, वो क्या हुआ, स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा क्या हुआ, उसको ग्राइंडिंग किया, या ऐसे कि समझिए कि उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया गया और उसमें वाटर का मिक्सअप किया गया, ठीक। इसके बाद अब इस जो डाइजेस्टिव फूड है उसको अब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काइम, ठीक है। क्या बोलेंगे, काइम, CHYME, ठीक। अब ये इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। प्राइमरी डाइजेस्टिव रीजन टू द बॉडी, ठीक है, कौन सा है, प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन जो होता है, इसको ड्यूडेनम को बोल रहा है, ठीक है। अब फिर क्या इसमें है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, आपको याद रखना है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसकी लंबाई, लेंथ की बात किया जाए तो 3.05 मीटर अराउंड में लेंथ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 टाइम लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या होता है, 5 टाइम क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने क्या जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ जो होती है 3.05 मीटर होती है और इसमें क्या होता है, ये 5 टाइम लेंथ इसका जो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बताया, ड्यूडेनम हो गया, ज्यूजेनम हो गया और इलियम हो गया, ठीक है। 3 पार्ट हमने बताया था, ठीक है। इसको DJI, ठीक है, DJI आप याद रखें, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है। इसके बाद इलियम जो होता है ये किसके साथ कनेक्ट होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट, तो सीकम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के किससे जुड़ा होता है, सेकम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात किया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात किया जाए, ये क्या हो, 3 भाग में ये भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना CCR, ठीक है, CCR, इसका ऐसे शॉर्ट फार्मूला बना लिया, CCR, ठीक है। एक C से क्या हो गया, सेकम, एक C से कॉलन, एक R से क्या हो गया, रेक्टम, ठीक है। तो CCR, सेकम, कॉलम, रेक्टम, ठीक है। आपको इसमें एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलन रीजन है, ठीक है, कॉलन रीजन में एक ये क्या होता है, असेंडिंग कॉलन, ठीक है, ट्रांसफर कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन में डिवाइड होता है। ये आपको याद रखना, कॉलन जो होता है किस में, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, ठीक। इसके बाद सेकम में आपको याद रखना है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो होता है वो किससे अटैच होता है, सिक्कम से, ठीक। तो सिक्कम से क्या अटैच होता है, सिक्कम से अटैच होता है आपका अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया कॉलोनी बना लिया रहता है, ठीक है। इसके बाद आगे पीएच की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएच, ठीक है।
अगर पीएच की बात करें तो पीएच में पहला जो है सलाइवा की बात, ठीक, माउथ में सलाइवा, तो माउथ में अगर पीएच की बात किया जाए तो कितना होगा 6 से 7 पॉइंट, ठीक है, 6 से 7 पीएच होता है, ठीक है, मतलब स्लाइटली एसिडिक मानिए, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्रिक सिक्रीशन में वन से लेकर कितना होता है 3.5, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में कितना होता है 1 से लेकर 3.5। इसके बाद पैनक्रियाटिक सिक्रीशन की बात किया जाए तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में कितना होता है 8 से लेकर 8.3 तक, ठीक है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में। इसके बाद बाइल की बात किया जाए तो 7.8 होता है, बाइल में कितना होता है 7.8 होता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.5 से लेकर 8, ठीक है, दोनों में सेम होता है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो पीएच कितना होता है 7.5 से लेकर कितना होता है 8, ठीक है।